क्या शाहरुख खान ने फिल्म ओम शांति ओम में झूठ दिखाया था? चलिए आपको ये बात कुछ ऐसे समझाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मान लीजिए आपने एक झूठ में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पता भी था कि वो नौकरी जो आपने सिर्फ इसलिए की क्योंकि लोग इससे इंप्रेस होंगे, वो रिश्ता जो आपने सिर्फ इसलिए निभाया क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, वो घर जो आपने इसलिए खरीदा क्योंकि पड़ोसी ने खरीदा था, ये आपकी जिंदगी थी या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट? देखिए, फिल्म ओम शांति ओम में एक जूनियर आर्टिस्ट था ओम प्रकाश मखीजा, जो रोज अपना एक सपना देखता था कि एक दिन वो स्टार बनेगा। शांति से वो प्यार करता था, बॉलीवुड की चमक में खोया रहता था। लक बाई चांस की बात करें तो यहाँ विक्रम जायसवाल था, एक आउटसाइडर जो सोचता था कि एक बड़ा ब्रेक मिला तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों को वो चाहिए था जो चमकता हुआ था, और दोनों ने एक ही सच सीखा कि जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। आज इन दो फिल्मों के जरिए एक सवाल, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं क्या वो सच में आपकी है या बस एक माया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो सपना जो हमारा होता नहीं है, हम अक्सर उसको ढो रहे होते हैं। मेरी कोशिश है कि फिल्मों में जो हमने कहानियां देखी हैं उनके जरिए हम जिंदगी को समझने की कोशिश करें। एक सवाल यह है कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, और दूसरा सवाल यह कि यह सपना आपका है या आपके मन में किसी और ने डाला है। बचपन में माँ बाप ने कहा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी कर लो। बड़े होते होते दोस्तों ने कहा यार वो जॉब बहुत अच्छी है, उसकी सैलरी देखो, उसका घर देखो, और सोशल मीडिया ने तो कुछ और ही कहा कि ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इस तरह आपको दिखना चाहिए, और हम बस भागते रहे उन सपनों के पीछे जो कभी हमारे थे ही नहीं। लक बाई चांस में सोना यानी कोंकणा सेन शर्मा एक एक्ट्रेस है जो सच में बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, लेकिन बॉलीवुड उसे चुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस माया में फिट नहीं होती जो बॉलीवुड ने बनाई है। और विक्रम जो उतना टैलेंटेड नहीं है, एक चांस मिलते ही स्टार बन जाता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो सब कुछ खो देता है जो कि असली था। सोना के पास टैलेंट था, विक्रम के पास लक था, लेकिन दोनों में से कोई भी खुश नहीं था। यही माया का सबसे गहरा सच है। जब तक हम बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढते रहेंगे, मिलने पर भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगला सपना पहले से तैयार खड़ा होगा। ओम शांति ओम का ओम प्रकाश यही करता है। वो शांति से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार भी कहीं ना कहीं उस ग्लैमर से जुड़ा है जो शांति रिप्रेजेंट करती है। जब ओम दूसरे जन्म में सैंडी बनता है, बड़ा स्टार बनता है, तो क्या वो खुश है? नहीं, क्योंकि वो जो ढूंढ रहा था वो स्टारडम में उसे मिला नहीं। हम सब किसी न किसी ओम प्रकाश की तरह हैं। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक मंजिल मिलती है तो अगली मंजिल दिखने लगती है, और हम कभी रुककर ये नहीं पूछते कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का जो सारा का सारा कन्फ्यूजन है वो यहीं से शुरू होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, जब वो हमें मिल भी जाती है तो हमें लगता है कि अब तो हमें कुछ और चाहिए। इसको हम अक्सर 99 का फेर कहते हैं। चमक का धंधा देखिए, समाज हमें एक झूठ बेचता है और हम लगातार उस झूठ पर बिकते रहते हैं। लक बाई चांस को अगर आप देखें, ये कोई फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड का कन्फेशन है। जोया अख्तर ने इस फिल्म में वो सब दिखाया जो बॉलीवुड खुद कभी नहीं दिखाता। कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, एक फ़ोन कॉल से करियर बनना और एक फ़ोन कॉल से करियर ख़त्म होना, टैलेंट का कोई मतलब ना होना, सिर्फ कनेक्शंस का मतलब होना। ये सिर्फ अकेले बॉलीवुड की कहानी नहीं है, ये हर उस इंडस्ट्री की कहानी है जहां चमक होती है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी यही होता है, पॉलिटिक्स में भी यही होता है, सोशल मीडिया पर भी यही होता है कि आप अचानक रातों रात चमकने लगते हैं, फिर अचानक आप नीचे आ जाते हैं। एक इमेज बनाओ, उस इमेज को मेंटेन करो, अपनी असली ज़िंदगी को उस इमेज के नीचे दबा दो, और धीरे धीरे इमेज इतनी बड़ी हो जाती है कि असली इंसान कहीं खो जाता है। ओम शांति ओम में मुकेश मेहरा, अर्जुन रामपाल यही हैं। एक प्रोड्यूसर जिसने सक्सेस के लिए सब कुछ किया, शांति को जलाया, झूठ बोला, माया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना, और अंत में सब उजागर हो गया। दोस्तों, वेदांत का भी एक पुराना सत्य यही है, माया टिकती नहीं है, झूठ की नींव पर बना महल एक दिन गिरता ज़रूर है। लेकिन सवाल यह है कि हम मुकेश मेहरा को विलन मानते हैं, लेकिन क्या हम खुद कभी मुकेश मेहरा नहीं बने? कभी हमने क्या किसी का क्रेडिट नहीं खाया, किसी की सफलता में अपना नाम नहीं जोड़ा, किसी को नीचे धकेल कर खुद ऊपर नहीं आए? बड़ा ईमानदारी से सोचना होगा। माया सिर्फ ग्लैमर में नहीं होती, माया हर उस जगह होती है जहां हम सच को छुपाकर चमक दिखाते हैं। देखिए, ये दो फिल्में हैं, लेकिन ये एक ही तरह की बातें करती हैं, एक ही तरह का आईना दिखाती हैं।
2007 में ओम शांति ओम आई, 2009 में लक बाई चांस आई, और बिल्कुल आसपास फिल्में आई थी। दोनों बॉलीवुड के बारे में हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। ओम शांति ओम माया का सेलिब्रेशन है। फराह खान ने बॉलीवुड की चमक को और चमकाया। सॉन्ग्स, सेट्स, स्टार्स, रीइंकार्नेशन, रिवेंज, सारे मसाले डाल दिए। लेकिन इस पूरी चमक के बीच एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये लाइन मोटिवेशनल लगती है, लेकिन फिल्म की एंडिंग देखिए। ओम को वो सब मिला जो उसने चाहा, लेकिन क्या वो खुश था? रिवेंज मिला, फेम मिली, लेकिन शांति नहीं मिली। जो असली था वही नहीं मिला। अब लक बाई चांस को देखिए, माया का पर्दाफाश होता है इसमें। जोया अख्तर ने कोई ग्लैमर नहीं दिखाया, उन्होंने सिखाया कि एक ऑडिशन रूम जहां हज़ारों लोग लाइन में खड़े हैं, एक डायरेक्टर को किसी का नाम भी नहीं जानता, वो एक हीरोइन जो स्टार की बेटी है इसीलिए कास्ट हो जाती है, और विक्रम जो सबको देखकर भी उसी माया में शामिल हो जाता है। दोनों फिल्म्स का निचोड़ ये है कि माया आकर्षित करती है, माया धोखा भी देती है, लेकिन माया छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि माया में वो गज़ब का अट्रैक्शन होता है, इसलिए उसका नाम माया है। उसके पास जो भी आया फिर कभी वापस नहीं गया। आप मंडराते रहते हैं उसके आसपास। अब माया को अगर हमें समझना है, हम वेदांत के नज़रिए से समझें। वेदांत में माया का मतलब झूठ नहीं है। मैं आपको बता दूं, माया झूठ नहीं है। माया का मतलब है वो जो है तो सही, लेकिन परमानेंट नहीं है। ये दुनिया है, ये रिश्ते हैं, ये फेम है, ये पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ बदलता है। गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी ह्रेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी देवी माया 3 गुणों से बनी है और इसे पार करना बहुत कठिन है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि माया बुरी है, वो कह रहे हैं माया में फंसना बहुत आसान है, माया को समझना बहुत कठिन है। ओम शांति ओम चमक की माया है। लक बाई चांस बॉलीवुड का सपना है जो माया दिखा रहा है, और हमारी रोज़ की जो भागदौड़ है ये भी कम माया नहीं है। माया से भागना नहीं है, माया को पहचानना ज़रूरी है, और पहचानने के बाद उसमें रहते हुए भी उससे मुक्त रहना है। यही वेदांत का सबसे बड़ा सत्य है। देखिए, ओम शांति ओम जब हम देखते हैं तो हम शाहरुख खान की तरह डांस करना चाहते हैं। लक बाई चांस हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें भी बॉलीवुड में ट्राई करना है, जो लोग खुद को समझते हैं कि वो अच्छा देखते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों फिल्मों ने एक बात कही है, एक बड़ा संदेश है इन दोनों के पीछे। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो दिखता है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिखता नहीं है। तो दोस्तों, आज एक काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ढूंढिए जो आप सच में चाहते हैं। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी से कंपैरिजन करने के लिए नहीं, बस अपने लिए। वो चीज़ आपकी होनी चाहिए जो आपके अंदर से आ रही है, बाकी सब माया है। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर किया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ओम शांति ओम और लक बाई चांस में से कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा सच लगी और क्यों? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूं। साथ ही ये बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह के एनालिसिस देखना चाहेंगे। हमारी नई कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि बॉलीवुड को केंद्र में रखते हुए ज़िंदगी समझाने का जो हमारा तरीका है वो हम आपके सामने रोज़ाना लेकर आते रहें। अगर आप इस तरह की एनालिसिस पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।